एक मिनट और वेट करिए, बस एक दो स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर ले। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कंपाउंड, चाहे ये मैंने आपको शायद देखने में कुछ लोगों को ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन आप जिस लेवल पे हो, जिस लेवल को आपको नॉमेनक्लेचर सिखाया जाएगा, उस लेवल के हिसाब से ये बहुत ही सिंपल कंपाउंड है, बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया। कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड नॉमेनक्लेचर हो या सिंपल नॉमेनक्लेचर हो, किसी भी नॉमेनक्लेचर में किसी भी कंपाउंड का नेम करते वक्त यू हैव टू लुक फॉर 4 थिंग्स। आपको 4 चीजें ढूंढनी होती हैं किसी भी नाम। अब वो 4 चीजें क्या होती हैं, कुछ नोट नहीं करेगा। देखिए, आपको प्रीफिक्स फाइंड आउट करना है। प्रीफिक्स के जस्ट आगे अटैच करा जाएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट के जस्ट आगे अटैच करा जाएगा प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स से जस्ट आगे अटैच करी जाती है सेकेंडरी सफिक्स। किसी भी नॉमेनक्लेचर में यू हैव टू लुक फॉर दीज 4 थिंग्स, और जब ये चारों चीजें मिल जाएं तो इन्हें इसी सीक्वेंस में एक के आगे कलेक्टिवली ज्वाइन कर देते हैं, वो पूरा नाम बन जाता है। अब आपको इन चारों चीजों का मतलब समझना। पहला टास्क, जब भी आपको एग्जाम में या कहीं पे भी कोई नेम, कोई स्ट्रक्चर दे देता है, उसकी नेमिंग करनी, तो सबसे पहला टास्क होता है कि आपको वर्ड रूट सेलेक्ट करना। ऑल्दो पहले प्रीफिक्स लिखी जाएगी, लेकिन आप सेलेक्ट पहले वर्ड रूट करोगे, अपने माइंड में फाइंड आउट पहले वर्ड रूट करोगे। वर्ड रूट का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये रूल तो शायद सबको मालूम होगा कि नॉमेनक्लेचर करते वक्त हमें एक एंड से दूसरे एंड तक सबसे बड़ी चेन गिननी होती है, कि हमें यह देखना होता है कितने कार्बन की चेन। देखिए, अगर आपके कंपाउंड में एक ही कार्बन है तो वर्ड रूट लगता है मिथ, लेकिन अगर 2 कार्बन की चेन होती है तो इथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और फिर उसके बाद तो नॉर्मल मैथमेटिकल नेम से स्टार्ट हो जाते हैं। 5 के लिए पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। अभी फिलहाल 10 तक कर रहे हैं, उसके बाद में आगे का बताऊंगा। तो वर्ड रूट का मतलब होता है मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट। इनके आगे एन ई नाइन नहीं लगाना है, ऐसा नहीं कि इसके आगे एन भी लगा दे, इथेन कर। अभी सिर्फ स्टार्टिंग सुनो। वर्ड रूट का मतलब होता है यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, और उस लॉन्गेस्ट चेन के लिए जो भी प्रीफिक्स, जो भी वर्ड रूट लगता है, वो आपको यहां पे बताया गया। आप शुरू के 4 ग्रीक नेम्स होते हैं, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट। इन चारों से आपको सुन के नहीं पता चलेगा कि कितने कार्बन की चेन है, लेकिन इसके बाद तो पेंट सुनते ही तो 5 समझ जाते हो, हेक्स सुनते ही 6 समझ जाते हो, वो आपको पता चलता है। तो सबसे पहले हमें वर्ड रूट फाइंड आउट करना होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के। अब जब ये बात आती है कि कार्बन की चेन काउंट करनी है, तो फिर ये भी डिसाइड करना होता है कि काउंटिंग राइट साइड से करें या लेफ्ट साइड से। वो कैसे डिसाइड होता है, तो ये याद रखिएगा, काउंटिंग उस एंड से करी जाती है जिस एंड पे, जिस साइड से हमें फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिल जाए। ठीक है, यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इस कंपाउंड में, वो अल्कोहल लगा हुआ है, OH। OH इज एन अल्कोहलिक। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप इस साइड से काउंटिंग करते हैं तो काफी देर में जाके आपको OH मिलता है, लेकिन अगर आप उस साइड से काउंटिंग करोगे तो सेकंड नंबर पे ही OH मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। क्या आप बता सकते हैं कि इस चेन में, इस कंपाउंड में कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और वर्ड रूट क्या लगेगा? 7 है। सब लोग बताइए। अब आप में से 95% ऑफ स्टूडेंट्स कंसीडर करेंगे कि 6 कार्बन की चेन है, हेक्स लगेगा, लेकिन यहां पे 7 कार्बन की चेन। आप देखिए जरा ध्यान से, जहां पे भी कहीं C2H5 लिखा हो ना, you can always expand it as CH2CH3। कई बार 2 कार्बन को अलग अलग ना लिख के उन्हें कंडेंस करके आपको बनाकर दे देते। जैसे अगर कहीं C3H8 लिखा है तो वो एक्चुअली, उसे आप खोल लो, उसे आप ऐसे करो CH3 CH2 CH2, ऐसे ये पोर्शन बन जाएगा उसका। सही है, तो ये याद रखिएगा कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते वक्त इस चीज का बहुत ध्यान देना है कि कहीं कंडेंस्ड फॉर्म में जोड़ के तो नहीं लिख दिए, उन्हें फिर एक्सपैंड कर लेगा। तो देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड 1 2 3 4 5 6 7। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ये तो हम ऊपर चले गए, तो ऊपर और नीचे से कोई मतलब नहीं होता। चेन का मतलब ये नहीं है कि सीधा ही वाला लेना है, चेन का मतलब है कॉन्टिन्यूटी में आप जितनी बड़ी चेन ले सकते हो, चाहे वो बेंड हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो। You have to take the maximum number of carbon atoms in the continuity। ठीक है,
तो कॉन्टिन्यूएशन में 7 कार्बन सबको समझ में आए? तो सब लोग बताइए हमारे इस कंपाउंड के आंसर में वर्ड रूट क्या लगेगा? सेप्ट नहीं, हेप्ट, हेप्ट। ठीक है, अब वंस वी आर डिसाइडेड द वर्ड रूट, एक बार जब आपने अपने मन में वर्ड रूट डिसाइड कर लिया तो उसके बाद आती है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बहुत सिंपल होती है, देखते ही पता चला लोगे, कभी कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। प्राइमरी सफिक्स एक 3 तरह की होती है, एन, इन या आइन। These are the only 3 types of primary suffix. अगर आपके पूरे कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा वर्ड रूट के आगे, अगर कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो इन लगेगा, ट्रिपल आ गया तो आइन लगेगा। आप बताओ हमें क्या लगा? सब लोग बताइए। हमें इन लगाना है, लेकिन इन की पोजीशन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। इन तो यहां पे भी हो सकता था, यहां पे भी हो सकता था, आपको बताना पड़ेगा कि कौन से नंबर के कार्बन पे इन आ रहा है। ठीक है, तो आप बोलेंगे हेप्ट 3 इन। देखो 3 और 4 दोनों के बीच में है, लेकिन आप लोएस्ट पोजीशन बताओगे जहां से स्टार्ट हुआ, तो आप बोलोगे हेप्ट 3 इन। अभी कुछ नोट नहीं करिएगा। ठीक है, तो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। प्राइमरी सफिक्स के बाद होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है कि आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ। हर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक एंडिंग होती है, जो आपने 10th में भी 5 फंक्शनल ग्रुप्स के लिए पढ़ी थी। आपने पढ़ा था अल्कोहल के लिए ऑल लगता है, एल्डिहाइड्स के लिए अल लगता है, कीटोन्स के लिए ओन लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए ओइक एसिड लगता है, और एस्टर्स के लिए ओएट लगता है। ठीक है, शायद आपको याद आ रहा हो, थोड़ा बहुत सुनिए। ऐसे 11 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनकी एंडिंग्स हैं, वो मैं अभी आपको सीक्वेंशियली करवाऊंगा। ठीक है, तो हर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक एंडिंग होती है, उस चीज को हम सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। आप बताइए हमें क्या लगाना है इनमें से? ऑल। हमें ऑल लगाना, अल्कोहल के लिए ऑल लगा, लेकिन हर चीज की पोजीशन स्पेसिफाई कर। आप सिर्फ ये नहीं बोलेंगे हैव 3 इन ऑल, ऑल की पोजीशन भी बताएंगे कि कौन से नंबर के कार्बन पे लगाओ। ठीक है, देखो आपका नाम ऐसा होना चाहिए कि आपका नाम सुन के कोई स्ट्रक्चर बना दे। ठीक है, अगर आप उसे ऑल तो बता दोगे, लेकिन ये नहीं बताओगे कि 1 ऑल था या 2 ऑल था या 3 ऑल था, तो वो स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा, वो उसे पता ही नहीं चलेगा कि OH कहां पे लगाना है। तो यू हैव टू स्पेसिफाई एवरीथिंग। तो आपको यहां पे ऑल लगाना है, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे? 2 ऑल पोजीशन के साथ। लेकिन यहां पे कुछ ग्रामेटिकल रूल्स आपको याद है। पहला एक बात तो ये याद रखिएगा, इफ द सेकंड स्पेलिंग ऑफ द सेकेंडरी सफिक्स, इफ द स्पेलिंग ऑफ द सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट्स विद अ वोवेल, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे वोवेल से ही स्टार्ट हो, मोस्ट ऑफ द केसेस। if the spelling of the secondary suffix starts with a vowel, तो आप पिछला वाला प्राइमरी सफिक्स का लास्ट वाला वोवेल ड्रॉप कर दोगे, क्योंकि वोवेल के आगे वोवेल नहीं लगाते हम ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर करते वक्त। अगर सेकेंडरी सफिक्स भी वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, प्राइमरी सफिक्स भी वोवेल पे एंड हुआ है, तो वोवेल से पहले वोवेल नहीं लगाते, इसलिए पिछला वाला वोवेल ड्रॉप कर देंगे स्पेलिंग में से। ये रूल इंग्लिश में नहीं फॉलो होता, ये हम सिर्फ ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का हमने एक रूल बना रखा है। तो देखिए यहां से ई ड्रॉप कर देंगे और इसी ई के आगे लिख देंगे टू ऑल। हाँ, अगर यहाँ पे कोई ऐसा स्पेलिंग आ रही होती जिसमें वोवेल नहीं होता, तो फिर हम ई ड्रॉप नहीं करते। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्राइमरी सफिक्स का ई ड्रॉप हो जाएगा इफ द स्पेलिंग ऑफ द सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट्स विद द वोवेल। तो आपको वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये चीज समझ में आई। हेप्ट 3 इन 2 ऑल। अब बिल्कुल लास्ट में आप ढूंढोगे प्रीफिक्स, जो लिखी सबसे शुरू में जाए, लेकिन आप ढूंढोगे उसे लास्ट। प्रीफिक्स का मतलब होता है साइड चेन, मतलब ब्रांचिंग। आपने जो लॉन्गेस्ट चेन ली, उस लॉन्गेस्ट चेन में क्या कोई ब्रांचिंग निकली हुई रह गई? देखिए आप यहां से जाते हुए ऊपर चले गए, तो ये एक साइड चेन निकली हुई रह गई ना, ब्रांचिंग। ये भी है, लेकिन इसको तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं ऑल की फॉर्म में, तो बस ये और रह गया। अब CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। ठीक है, CH4 को मीथेन बोलते हैं, लेकिन उसमें से एक H निकल गया तो मिथाइल। अब ये मिथाइल कौन से नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है? तो आप ये बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखोगे 5 मिथाइल। सो इस कंपाउंड का करेक्ट नेम था 5 मिथाइल हेप 3 इन 2 ऑल। समझे? और कुछ और ग्रामेटिकल रूल्स जो सुन लो मैंने वो। एक और ग्रामेटिकल रूल ये याद रखिएगा कि सिर्फ पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, आगे तक बीच में कोई कैपिटल लेटर नहीं। ऐसा नहीं है कि हेप्ट का H भी कैपिटल बना दिया, बीच में इन का E भी कैपिटल बना दिया, ऐसा नाम को नाम की तरह लिखा जाए। समझ रहे हैं? दूसरी चीज, कोई गैप नहीं आएगा बीच में, द होल कंपाउंड शुड बी वन वर्ड। ठीक है, मिथाइल और हेप के बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना आपने। ठीक है,
तीसरी चीज, जब भी आप एक नंबर यूज करोगे किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए, तो नंबर के आगे और नंबर के पीछे हाइफन हो, मतलब आप नंबर और अल्फाबेट को हाइफन से सेपरेट करो। नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा हाइफन आएगा, जैसे यहाँ नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, इनको लिखने की जरूरत नहीं होती है रूल्स, ये सब सुनते सुनते याद हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो उस कंपाउंड का करेक्ट नेम नोट करिए, 5 मिथाइल हेप 3-इन-2-ऑल। और ये चीज जरूर नोट कर लीजिए, किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो आपको ये काम आने वाला है। तो हम दोनों लगाएंगे, मैं आऊंगा बहुत सारे वेरिएशंस करूंगा अभी, तो मैं 2 फंक्शनल ग्रुप भी ला सकता हूं, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ भी ला सकता हूं। अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करवाया है, इसमें वेरिएशंस बहुत आने वाले हैं, अभी सब सिखाऊंगा। वो सब भी केस आएंगे जो आपके माइंड में आ रहे हैं। नहीं, जो पहला लिखोगे सबसे वो कैपिटल। अब जिन्होंने भी मुझे चैट बॉक्स में नेम लिखकर भेजा था, उन्हें अपने मिस्टेक्स मिल गई। अखिला, Yes, sir. अभी मैं इसी कंपाउंड में एक बहुत ही माइनर सा चेंज करने वाला हूं, बहुत माइनर सा, बस फंक्शनल ग्रुप बदलने वाला हूं, और आपको मेरे को वो नाम दोबारा बताना होगा, लेकिन पहले नोट कर लीजिए। यहां तक एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट, कोई चीज इन चारों में से नहीं समझ में आई हो तो बताइए। वर्ड रूट का मतलब आप समझ गए, प्राइमरी सफिक्स का मतलब समझ गए, सेकेंडरी सफिक्स आपको याद हो जाएंगी। मैं अभी हर फंक्शन की इंडिविजुअल प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रीफिक्स के नाम भी आपको याद हो जाएंगे, जैसे CH3 को मिथाइल बोलते हैं, C2H5 को इथाइल बोलेंगे। क्लोरो भी प्रीफिक्स में लगता है, क्लोरो। मान लीजिए यहाँ पे Cl होता तो बोलते 5 क्लोरो, Br होता तो बोलते 5 ब्रोमो, NO2 होता तो बोलते 5 नाइट्रो, ठीक है। ऐसे बहुत सारी प्रीफिक्सेस होती हैं, वो सब भी आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगी सारी। नोट कर लिया? आप देखिए, मैं देखो ऐसा नहीं है कि आपको एक एग्जांपल मैंने दे दिया तो बस हो गए सारे रूल पूरे। शुरू में तो हर नए केस में एक नया रूल सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं इसमें बस एक बेसिक सा चेंज कर रहा हूं, एक फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रहा हूं, आप इसका नाम दोबारा ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ पे OH के बदले COOH लगा रहा हूं। अब इसकी नेमिंग दोबारा ट्राई कीजिए और बताइए कौन बताना चाहता है। मैंने बहुत ज्यादा वेरिएशन एक बार में नहीं करा, बहुत स्लाइड सा वेरिएशन करा। नंबरिंग में हटा देता हूं, आप दोबारा से कर लीजिएगा, नए सिरे से करिए। सब कुछ वैसा ही है, बस मैंने COH लगा दिया OH के बदले। और सब भी बताइए, पार्थ बोलिए। सर 5 मिथाइल हेप्ट 3N2-ओइक एसिड। अच्छा चलिए, मैं आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने हैंड रेज कर दीजिएगा। आप में से किस किस को ये लगता है कि सारा नाम एज इट इज रहेगा, बस 2-ऑल की जगह 2-ओइक एसिड आ जाए? किस किस को लगता है? आपको नहीं लगता? देखिए, ओके, देखिए हैंड रेज मत करिए, सभी का हैंड रेज हो गया। मैं बताता हूं आपको, देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ वैसा ही रहेगा और बस ऑल की जगह ओइक एसिड आ जाएगा, यहाँ पे कोई मेजर चेंज होने वाला है। मैं आपको एक चीज बता दूं, 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स आप एनकाउंटर करोगे ऑर्गेनिक में, 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप फेस करोगे आप। एक होते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स और एक होते हैं नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल। OH जो था ना हमारा, दैट वाज अ नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इसमें कोई कार्बन नहीं दिख रहा। लेकिन COOH कार्बोक्सिलिक एसिड
या CHO एल्डिहाइड, बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप आएंगे जिनमें कार्बन भी होते हैं, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप चेन में जहां आ जाते हैं चेन वहीं से स्टार्ट होती है, समझ रहे हैं, वो हमेशा कार्बन नंबर 1 पे लिए जाते हैं, उनके सामने लॉन्गेस्ट चेन का रूल भी वायलेट कर दिया जाता है। अगर लॉन्गेस्ट चेन ना भी मिले, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कितने कार्बन की चेन, आपको लग रहा होगा पेंट लगेगा इसके लिए, लेकिन अगर मैं यहां COH लगा दूं तो अब आप काउंटिंग यहां से करोगे 1, और यहां से जितनी भी लॉन्गेस्ट मिल सकती है वो ले लो, 1 2 2 के बाद चाहे उधर चले जाओ या इधर चले जाओ, 1 2 3 4 हम कहेंगे 4 कार्बन की चेन है यहाँ लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जहां चेन में आ जाएगा चेन वहां से स्टार्ट होगी। कार्बन कंटेनिंग के लिए बोल रहा हूं, नॉन कार्बन के लिए नहीं बोल रहा हूं। नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप में तो हम वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन और OH की अलग से पोजीशन बता देंगे, लेकिन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप चेन में जहां आ जाएगा चेन वहीं से स्टार्ट। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, इसका मतलब हमें नंबरिंग यहां से करनी थी 1 2 3 4 5 6 7, सही है। अब अगर नंबरिंग हमने यहां से करी तो फिर तो ये मिथाइल भी ब्रांचिंग में हो गया और ये मिथाइल भी ब्रांचिंग में हो गया, दो साइड चेन हो गई। तो स्टार्टिंग में लगना चाहिए 2 5 डाइमिथाइल, पहले जैसे हमने सिर्फ 5 मिथाइल लगाया था, अब बोलेंगे 2,5 डाइमिथाइल, वर्ड रूट रहेगा हेप्ट, 3 इन, 3 इन के आगे बता सकता है कोई क्या लगेगा, बताइए। ऑइक एसिड, 1 ऑइक एसिड या 2 ऑइक एसिड, सिर्फ ऑइक एसिड, नहीं 1 की भी जरूरत नहीं ना, क्योंकि वो 1 पे ही तो होगा। जब ये रूल बना हुआ है कि जहां वो आ जाते हैं चेन में वहीं से चेन स्टार्ट होती है, तो फिर 1 भी बताने की क्या जरूरत है, वो तो बाय डिफॉल्ट 1 ही होगा, समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो ये याद रखिएगा, बस ई ड्रॉप करना मत भूलिएगा, इसी के आगे इसको ड्रॉप करके ऑइक एसिड। देखिए कार्बन कंटेनिंग फंक्शन को अगर चेन में जहां आते हैं चेन वहीं से स्टार्ट होती है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस ना कि वो 1 पे ही होंगे हमेशा, तो उनके लिए 1 बताना भी इररिलेवेंट है। आप अगर किसी को नहीं भी बताओगे तो भी उसे पता है कि 1 पे ही होगा, सही है। सो ये याद रखिए 2 5 डाइमिथाइल हैव 3 इन ऑइक एसिड, इसका नाम। ऑइक एसिड में ऑइक और एसिड के बीच में एक स्पेस होता है, वो बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है, वो आपको याद है, सही है। सो बताइए ये वाला भी केस क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 5 डाइमिथाइल हैव 3 इन 2 ऑइक एसिड, चेन यहां से शुरू, चेन क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है ना, अगर ये नॉन कार्बन होता तो फिर हम यहां से स्टार्ट करते हुए इसकी अलग से पोजीशन बताते, लेकिन कार्बन कंटेनिंग तो जहां चेन में आ जाता है चेन वहीं से स्टार्ट होती है। ये तो हमें फिर भी मिल गई बड़ी चेन 7 कार्बन की, अगर ये COH यहां लगा होता ना या यहां लगा होता तो मुझे यहीं से स्टार्ट करनी पड़ जाती, ठीक है, चाहे चेन छोटी ही क्यों ना मिलती। लॉन्गेस्ट चेन का रूल भी वायलेट हो जाता है जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शन को पाते हैं, उनकी प्रायोरिटी इतनी ज्यादा होती है कि जहां वो चेन में आते हैं चेन वहीं से स्टार्ट होती है। इसके एक आध एक्सेप्शंस भी आएंगे, लेकिन नॉर्मली जहां चेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शन को पा जाता है वहां से चेन स्टार्ट हो जाती है। बताओ ये दो बिल्कुल बेसिक सी चीजें आपको समझ में आई? Yes. Yes. तो देखिए इसी की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज आप लोग इतना कर लीजिए। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, जहां आपने एक क्लास नोमेनक्लेचर की मिस कर दी ना, वहां फिर अगली क्लास में मुझे मत बोलिएगा कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा और बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आएगा अगर आपने एक भी क्लास ऑर्गेनिक बीच में मिस कर। सो प्लीज ट्राई टू बी रेगुलर। और ये मैं देखिए एक चीज और बता दूं, आपके पास एडवांटेज ये है ना कि आप मिस कर दोगे और फिर सोचोगे बाद में रिकॉर्डिंग मांग लेंगे, तो मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं दूंगा जो बिना बताए छुट्टी मारेगा, ठीक है। अगर आप में से किसी ने भी बिना बताए मुझे छुट्टी मारी तो मैं रिकॉर्डिंग में नहीं दूंगा, ये बात याद रखिएगा। क्लास करनी। सर हाँ जी सुनो। सर मैं 15 डेज के लिए छुट्टी पे रहूंगी क्योंकि मेरे एग्जाम्स है और 21 को सबसे पहला केमिस्ट्री ही है, तो मैं संडे के बाद वैसे भी अटेंड नहीं कर पाऊंगी। देखो आप में से मैं काफी लोगों को बता दूं, आप में से कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है एग्जाम शुरू हो गए अब छुट्टी करेंगे, बस आप घर पे बैठ के पढ़ेंगे। अरे एग्जाम शुरू हो गए तो आपको कहीं जाना आना थोड़ी ना, घर से बैठ के 1 घंटे लॉग इन करके पढ़ नहीं सकते। आप एक चीज की कॉस्ट पे दूसरी चीज क्यों करते? मान लो आप 2 दिन बाद फिजिक्स का पेपर है, कोई ट्यूशन जाना बंद कर दिया, छोड़ दिया, ऐसे मत करो। सुनो ट्राई कीजिएगा, कर लीजिएगा, अगर आप करना चाहोगे तो कर लोगे, 1 घंटा निकालना। टर्म 1 का ही एग्जाम है तो इसलिए, और एक ही दिन है प्रिपेयर जिस दिन आपका अगले ही दिन बिल्कुल एग्जाम हो और आपकी पिछले दिन शाम को क्लास हो,
तब तो मैं चलो मान लेता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन है, लेकिन आपका 2 दिन बाद भी एग्जाम है, पूरे एग्जाम में ही आप छुट्टी कर रहे हो, वो गलत, मेरे हिसाब से गलत है। बाकी आप करोगे तो अपनी मर्जी का, ठीक है, ट्राई कीजिएगा जो Yes, क्लास sir. कर सको। ओके, हाँ देनी तो होती है, लेकिन आप नेक्स्ट क्लास में देंगे।